नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। पिछले करीब 48 घंटे से ये कुछ एक ऐसा माहौल देश में बनाने की कोशिश हो रही है मानो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट सी हो गई। और ये जो चीज़ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ कि आरबीआई ने एक फ़ैसला लिया कि 2000 रुपये के जो नोट होते हैं उन नोटों को अब वो आगे लंबे समय तक नहीं चलाएगी और लोगों से आग्रह किया कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक कि आप अपने पास अगर जो पैसा है 2000 रुपये के नोट हैं तो उस नोट को आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे डिपॉज़िट कर सकते हैं। वो कितना भी आपका पैसा हो आप उसको डिपॉज़िट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने जो ऑप्शन दिया कि आप 20,000 रुपये तक के नोट जो है वो आप किसी भी बैंक में जाके उसके बदले अपने पसंदीदा नोट 500 के, 200 के, 100 के, जो आप लेना चाहते हैं, 50 के, 20 के, 10 के, आप उसको ले सकते हैं। मोहलत भी दी 30 सितंबर तक। कहीं पे आरबीआई ने ये नहीं कहा कि ये नोट जो है 2000 का नोट वो इलीगल हो गया है, ये कहीं नहीं कहा। लेकिन पता नहीं क्या था कि हमारे यहाँ जिसको हम तथाकथित तौर पे बड़े जाने माने प्रबुद्ध लोगों की वो बात सुनते हैं, जो आप और हम हमेशा सुनते हैं, मीडिया में बैठे हुए लोग, मैं भी मीडिया से हूँ, मैं भी उतना ही जिम्मेवार अगर होगा तो मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर में भी इस बात को लागू करता हूँ कि हम सबको जिम्मेवार रहे कि हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को इस तरीके से देश की जनता के सामने में पेश किया है लंबे समय तक कि उनसे बेहतर जानने वाला इस देश के विषयों को और कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो जिनका जिस तरीके से हम लोग परिचय करते, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री, भाई ये अगर आप इतने जाने माने, इतने वरिष्ठ हैं, इतने प्रबुद्ध हैं तो इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए थी कि ये नोटबंदी नहीं है। आपने पिछले 48 घंटे से ऐसा माहौल बनाने की शुरुआत में कोशिश की कि ये जैसा कि 8 नवंबर 2016 को जब ये घोषणा की गई थी, जो नोटबंदी अगर सही मायने में अगर आप जिसको नोटबंदी अगर कहते हैं तो 4 घंटे का मोहलत दिया गया था और 500 और 1000 रुपये के नोट को कहा गया कि आप 12 बजे रात के बाद से वो इलीगल हो जाएगा। तो लोगों के पास जो है वो एक पैनिक एक तरीके का उस समय हो गया। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और फिर किस तरीके के आप जाने माने प्रबुद्ध लोग हैं, अगर एक तरफ आप यही कहते रहते कि इस देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है, लोग जो हैं सो गरीबों के पास पैसा नहीं है, तनख्वाह लोगों को नहीं मिलती, बढ़ाई नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है सो 40,000 और 50,000 रुपये तक का हो सकता है, वो भी मध्यम वर्ग के लोगों के पास। तो भैया कौन से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है उसके पास 2000 रुपये के नोट के गड्डी पड़े हुए होंगे? क्यों पैनिक फैलाते हो भाई? और ऐसे भी जिनके पास अगर जो है भी 2000 के नोट, अगर किसी वजह से किसी भी आदमी के पास वो है भी 2 लाख है, 2 करोड़ है, कुछ भी है, तो ऐसा तो नहीं कहा दिया गया कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आपको मौका है, आप जाके जमा कर दीजिए। परेशानी किसको हो रही है? किसके तरफ से परेशानी की आप बात कर रहे हो? किसकी तरफदारी कर रहे हो? आप उसकी तरफदारी कर रहे हो जो कि काला धन रखते हैं, या आप उसकी तरफदारी कर रहे हो जो कि भ्रष्टाचार को करते हैं? क्या कर रहे हो आप? किसके साथ खड़े हो? देश की जनता आप जाने माने लोगों से ज़रूर पूछना चाहेगी भाई कि आखिर कब तक ये ढोंग आपका चलता रहेगा? किस तरीके से लोगों को आप बरगलाते रहोगे? क्या आप करते हो? आपको कुछ समझ में भी आता है? आपका एक नया तर्क आप गढ़ने की कोशिश करते हो कि ये तो जब नोटबंदी की गई थी 2016 में तो ये कहा गया था कि भाई इससे तो भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, इससे तो जाली नोट ख़त्म हो जाएंगे। अरे मेरे माए बाप, भ्रष्टाचार ख़त्म करना अगर इतना ही आसान होता तो ज़माने से सारे लोग इस चीज़ को ख़त्म कर लिए होते। बहुत ज़माने से लोग ये बात कह रहे थे। ये एक बीमारी है और आपकी बीमारी जब होती है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर कोई दवा देता है, वो काम नहीं करती तो फिर वो दूसरा दवा देता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीमारी चूँकि एक दवा काम नहीं की गई तो हम बीमारी का इलाज ही नहीं करेंगे। अरे वो पूरी तरीके से अगर
सफल नहीं हो पाया जिस मकसद से किया गया था, अगर वो नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं हुआ, निश्चित तौर से कमी आई, निश्चित तौर से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, निश्चित तौर से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के होने की वजह से नोट जो खुले तौर इधर से उधर हुआ करता था वो अब होना बंद हुआ, कम हुआ, बंद पूरी तरीके से नहीं हुआ। ये हर कोई जानता है, ये झूठ मैं कम से कम नहीं फैला सकता कि भ्रष्टाचार इस देश में अभी ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो गया होता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो है ये बीमारी है और ये लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई में जिस भ्रष्टाचार से जिन लोगों को नुकसान होता है, देश के लोगों का नुकसान होता है, आम लोगों के नुकसान होता है, आप उसी की तरफ से बात करते हो और ये नहीं समझते हो कि वो आदमी वो भ्रष्टाचार नहीं करता है और वो भ्रष्टाचारियों का साथ कभी नहीं देने वाला है। आप क्यों उनके साथ में खड़े हुए देखना चाहते हो भाई? जाने माने लोग, प्रबुद्ध लोग, हर बार आप इसी तरीके का गलत बयानी कर करके लोगों के मन में शक पैदा करते हो, हर विषय का राजनीतिकरण आप करते हो। राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी तरीके का मैं दोष नहीं देता, क्योंकि उनका पहला काम ये होता है कि वह अगर कोई फैसला किसी भी सरकार ने किया है तो वो उसका विरोध करते हैं। हालांकि ये सोच समझ के हर बार करना चाहिए कि क्या ये विषय विरोध करने लायक है, ये देश हित में है, ये समाज हित में है। हो सकता है जैसा आप चाह रहे होंगे उतनी तरीके से नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या ये जो नुस्खा जो निकाला गया है, ये जो दवा दी जा रही है, ये दवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये तय करने की बात होती है। लेकिन मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा कि आपको पीड़ा किसकी तरफ से हो रही है? भ्रष्टाचारियों की तरफ से, कि भ्रष्टाचारियों को लाइन में लगना पड़ेगा? तो अभी तक तो आपको ये पता ही नहीं चलता था कि भाई भ्रष्टाचारी कौन है। तो वो कम से कम वो अगर लाइन में लगेगा तो आप शिनाख्त तो कर लोगे कि किसके पास ये पैसा है। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात ये ज़रूर बता दूँ कि कोई भी आदमी किसी भी बैंक में जाके जो नोट अपना बदलने की बात करेगा किसी भी बैंक में, उसको ना तो कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, ना ही उसमें किसी तरीके आइडेंटिफिकेशन देने की ज़रूरत है, उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये भ्रम जो फैलाने की कोशिश की गई, एक फेक फॉर्म जो सर्कुलेट करने की लोगों ने जहमत उठाई, उससे बाज आए। ये आप भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हो, वो आपको भी खा जाएगा किसी न किसी दिन। देश को तो खोखला करने की कोशिश करता ही है, गरीबों को परेशान करने की कोशिश तो करता ही है, वो लगातार इतने ज़माने से वो करते आ रहा है। आप उसी के साथ खड़े हो। अरे कभी तो चुप हो जाया करो। लेकर गए थे कि डिमोनेटाइजेशन सही है, गलत है, क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा ना कि डिमोनेटाइजेशन का फैसला जो है सो अपने आप में गलत नहीं था, वो एक किसी वजह से किया गया था। वजह को लेके तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कोई गलती पाई, लेकिन आप जो है सो उसमें से खोट निकालते रहते हो। ये ऐसे किए होते, वो ऐसे किए होते। अरे भैया, आप जब उस जगह पे आ जाना तो कर लेना ना, क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पाए? सिर्फ आप खाली ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हो, सिर्फ ज्ञान दोगे आप। रहम करो भाई, देश को चलने दो। देश को जो लोग चला रहे हैं वो कुछ लोगों के नज़र में हो सकते हैं कि उनके नज़र में लगता होगा कि देश चलाने वाले सारे बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं पूरी तरीके से, तो वो उन लोगों को वो सोच मुबारक हो। लेकिन देश चल रहा है और देश आगे भी चलता रहेगा। देश कहीं बड़ा है किसी भी व्यक्ति से, तो रहम करो। और ये जो नाहक का जो बवाल बवंडर जो खड़ा किया हुआ है उसको बंद करो। मंगलवार से अगर आपके पास पैसा है, 2000 रुपये के नोट है, जो कि अधिकांश लोगों के पास नहीं है। लंबे समय से वो नोट नहीं छप रहा है, 2018 से वो नोट नहीं छप रहा है। 2016 में लाया गया था, 2018 से वो छपना बंद हो चुका है। उसका सर्कुलेशन जितना पहले था वो सर्कुलेशन आज की तारीख में नहीं है। आपको एटीएम में नहीं मिलता है, आपको बाज़ार में कोई आदमी 2000 रुपया नहीं दे पाता है, और आप उस तरीके से बात करो जैसे कि लोगों की सारी की कमाई ही, पूरे जीवन की ज़िंदगी की कमाई लूट गई है। नाराज़गी है, पीड़ा है कि इस तरह की बातें, इस तरह की अनर्गल बातें, इसमें सही कदम भी कोई कहीं पे उठाया जाता है, उसका अंधा हो के विरोध करना, अंध विरोध करना, ये उचित नहीं है। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।